आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सबरार। देखिए, बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन 4 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और तारीखों का ऐलान होगा। सबसे बड़ी बात, तारीखों का ऐलान होगा। इन 5 राज्यों के 824 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे, बता दें, विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। हालांकि इस चुनाव की तारीखों को लेकर नेताओं में, मतदाताओं में बड़ी उत्सुकता है कि कौन कौन से चरण में होंगे। 2 चरण में होंगे, 3 चरण में होंगे, 4 चरण में होंगे पश्चिम बंगाल में। ये बात, इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर पूरी तरह से चुनाव आयोग तैयारी कर ली गई है। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी तरह से कर ली है, कहा जाए पूरी तरह से मुस्तैद है। चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के प्रमुख जो आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वो घोषणा करेंगे बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कब कब और कितने कितने चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने जा रहा है और इसके साथ ही राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। और इसके बाद कहा जाए, जब तारीखों का ऐलान होता है, कितने चरणों में चुनाव होने हैं, इसको लेकर फिर राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाते हैं। 5 राज्यों में चुनाव कार्यक्रम को लेकर पूरा ब्यौरा जारी किया जाएगा। और ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में SIR हुआ था, असम में SIR हुआ था। बंगाल में 2 से 3 चरणों में चुनाव संभावित है, ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि पिछले चुनाव में 8 चरणों में चुनाव हुए थे, जो काफ़ी लंबा एक तरह से हो जाता है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस समय चुनाव के जब तारीखों का ऐलान हुआ था 8 चरणों में, उस समय उसका थोड़ी नाराज़गी हुई थी, क्योंकि इस दौरान पश्चिम बंगाल में काफ़ी गर्मी होती है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो चरण है, 2 चरण या 3 चरण में ही चुनाव हो जाने चाहिए, जैसा कि उन्होंने उस दौरान कहा था। देखने वाली बात होगी कि 4 बजे क्या ऐलान होता है। ये भी बता दें कि चुनावी हिंसा जो है पश्चिम बंगाल में कहा जाए हर चुनाव में होते हैं। इसको लेकर पूरी तरह से चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है कि इस बार हिंसा मुक्त चुनाव होगा और धन बल के दुरुपयोग पर भी सबसे ज़्यादा रोक रहेगा और इस पर जोर रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा धन बल का दुरुपयोग ना हो। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 10 मार्च को ही कहा था कि बंगाल के मतदाताओं को यह बताना चाहते हैं कि राज्य में इस बार चुनाव हिंसा और दबाव मुक्त होंगे और चुनाव को सफलतापूर्वक कराने के लिए इलेक्शन कमीशन कटिबद्ध है। राज्य में मुख्य मुकाबला, बता दें कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले से ही चल रहा है। पश्चिम बंगाल के कई राजनीतिक दलों ने ये सुझाव दिए थे कि आगामी विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं 1 या 2 चरणों में संपन्न कराए जाएं। वहीं निर्वाचन आयोग ने कानून व्यवस्था में किसी भी तरह का चूक पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दे डाली है और कहा है कि चुनाव संबंधी हिंसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य में विधानसभा चुनाव अप्रैल में होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग इस बार कम चरणों में मतदान प्रक्रिया पूरी करने पर विचार कर रहा है। पिछली बार बंगाल में 8 चरणों में मतदान हुआ था, लेकिन इस बार इसे कम करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों यानी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती भी भारी बढ़ोतरी के साथ की जाएगी। भारी बढ़ोतरी देखी जाएगी केंद्रीय सुरक्षा बलों की, क्योंकि चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर हिंसा की खबरें आती रहती हैं। इसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस यहाँ पर तैनाती की जाएगी फोर्सेस की। इसलिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय सुरक्षा बलों, सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती भारी संख्या में की जा रही है ताकि चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाएं, किसी की भी प्रकार से अनहोनी न हो। इसके लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग तैयार है और पूरी तरह से तैयारी पहले ही की जा चुकी है। हालांकि SIR का विरोध इस दौरान हो रहा था, लेकिन SIR भी कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से और कई लाखों लोगों के नाम जो है मतदाता सूची से हटाया गया है, क्योंकि
इसमें कई ऐसे लोग हैं जो पश्चिम बंगाल छोड़कर दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, उसके नाम हटाए गए हैं। और ऐसे घुसपैठिए जो बांग्लादेश के हैं, वो ऐसे लोगों का भी नाम यहाँ कटा है। वो ऐसे लोगों का नाम भी कटा है जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो मृत है, वैसे लोगों का भी यहाँ पर चुन चुन कर SIR हुआ है और SIR डोर टू डोर हुआ है। लेकिन इसके लिए TMC भारी विरोध TMC के द्वारा किया गया है और लाखों लाख लोगों का नाम सूची से हटाया गया है। जो वैध मतदाता हैं वही मतदान करेंगे। इस बार SIR के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव आयोग ने कोशिश की है कि वैसे ही लोग चुनाव में भाग लें जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और वहीं के लोग इस चुनाव में भाग लेंगे। इसके लिए पूरी तरह से तैयारी की गई है, SIR की गई है। अब थोड़ा इंतज़ार है। इलेक्शन कमीशन 4 बजे विज्ञान भवन में नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की 824 टोटल सीटों की बात कर रहे हैं, जहां 824 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इसका ऐलान होगा और कितने चरणों में ये चुनाव होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।